वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ये डबल फ्लेयर का अम्ब्रेला स्कर्ट बनाना सीखेंगे। और ये जैकेट वाला ब्लाउज़ भी, जैकेट अलग से है इसमें। और साइड में देखिए लहंगे में मैंने चेन और फुल बेल्ट लगाया है। और कैन स्कर्ट इसमें कैसे बनाकर लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। ये साड़ी 4.25 मीटर की है और इसमें नीचे जो अस्तर लगेगा अमेरिकन क्रेप का मैंने 3 मीटर लिया है। और साथ में 2 मीटर कैन नेट ली है और 2 मीटर ही कॉटन का अस्तर लिया है। इस पर ही हम कैन नेट लगाएंगे। तो ये 4.25 मीटर की साड़ी में से ही हम लहंगा और जैकेट बनाएंगे। और आधा मीटर कपड़ा मैंने ब्लाउज़ के लिए अलग से लिया है। मेज़रमेंट देख लेते हैं। देखिए लंबाई लहंगे की 42 इंच है टोटल, और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच का हमारा बेल्ट लग जाएगा और 2 इंच मार्जिन में चला जाएगा, तो 42 इंच बचेगा। अब कमर का नाप है 28 इंच। देखिए 28 हमें परफेक्ट नाप लेना है, क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे, इलास्टिक नहीं लगाएंगे। उसमें हम सिर्फ 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, हमारा 30 इंच हो जाएगा। अब इसका हमें चौथा भाग चाहिए, तो चौथा भाग इसका आ रहा है 7.5 इंच। कपड़ा 4 घड़ी में रखेंगे तो हमें चौथा भाग निकाला है 7.5 इंच। 7.5 इंच हम इस तरह से रखेंगे कॉर्नर पर, और इस तरह से गोलाई में हम निशान लगाएंगे। तो देखिए 5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। ये 5 इंच हम 5-5 इंच की इस तरह से गोलाई में निशान लगाएंगे और फिर देखेंगे तो ये बराबर 7.5 इंच आ रहा है। इसका मतलब हमें 5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। उसके बाद से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए 4 फोल्ड कर लिए मैंने साड़ी को, पूरी 4.25 मीटर की साड़ी को 4 फोल्ड कर लिया है। और एक साइड से ये खुला भाग है और जिधर मैं निशान लगा रही हूँ इधर से बंद भाग है। तो हम इधर ही कमर का निशान लगाएंगे। 5-5 इंच के गोलाई में निशान लगाएंगे हम। ये 7.5 इंच आना चाहिए यहाँ से। तो 4 फोल्ड में है, इसलिए हमारे ये पूरा कमर का नाप आ जाएगा। और यहाँ से हम नापेंगे अब हमारी टोटल लंबाई कितनी है। देखिए 39 इंच आ रही है और 2 इंच ऊपर हमारा बेल्ट आ जाएगा, तो 39 से 41 हो जाएगा। और 2 इंच की हम ये लेस है हमारी, ये नीचे से लगाएंगे हम इस तरह से, तो 43 हो जाएगा। और मार्जिन में 1 इंच जाएगा, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे, तो ये टोटल लेंथ हमारी 42 इंच आ जाएगी। ठीक है। अब हम इसको देखिए एक तरफ से पूरा ये यहाँ से फोल्डेड हिस्सा है, तो इसे हम इस तरह से कोन शेप में इस तरह से रखेंगे मोड़कर। अच्छी तरह से इस तरह से जमाने के बाद हम इसकी गोलाई की कटिंग करेंगे। तो पूरी टोटल लंबाई हमारी यहाँ से 43 इंच आ रही है। तो ऊपर से कॉर्नर से हमें ये 43 लेकर पूरी गोलाई में निशान लगा लेना है। और ये निशान पर हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हम गोलाई में इसे कट कर लेंगे। अब कॉर्नर से कमर की कटिंग करेंगे, तो 5-5 इंच लेना है हमें। ऊपर से गोलाई में इस तरह से निशान लगाकर कट कर लेना है। देखिए मैं इसका फ्लेयर बता रही हूँ आपको। देखिए हमने डबल अम्ब्रेला कट किया है, तो इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा आता है और उसका लुक पहनने पर बहुत अच्छा आएगा। अब हमें अस्तर की कटिंग करना है। तो अस्तर मैंने 3 मीटर लिया है, उसमें से मैंने 40, ये देखिए अब ये डबल फोल्ड है। हमने 4 घड़ी में लिया था मेन फैब्रिक, और इसे हम डबल फोल्ड में ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें सिंगल घेरे का ही अम्ब्रेला निकालना है। तो ऊपर से हमने कमर के लिए 5 इंच लिया था, लेकिन ये डबल फोल्डेड है तो इसमें हम 10 इंच लेंगे। तो ऊपर से कॉर्नर से हम 10 इंच का मार्क लगाकर फिर नीचे से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो ये 10 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर हमें ये कमर के मार्क लगा लेना है। और यहाँ से हम हमारे लहंगे की लंबाई नापेंगे, तो टोटल हमारी 42 आना चाहिए यहाँ से। देखिए 10 इंच छोड़कर ये मैंने 42 इंच लिया है, मतलब 10 इंच और 42 इंच 52 इंच का हमने ये कपड़ा लिया था और उसे डबल फोल्ड कर लिया था। टोटल लंबाई कपड़े की 52 थी और उसी को मैंने डबल किया था। और यहाँ से देखिए जो कॉर्नर कट होगा, हम इसी से एक तरफ का हमारी लंबाई कम आ रही है, तो वहाँ पर हम इसमें जॉइंट लगाएंगे।
देखिए इस तरह से इसको इस तरह से पलट के रखेंगे और यहीं पर इसका जॉइंट लग जाएगा। अब हमें अस्तर जो कॉटन का अस्तर था उसकी कटिंग करना है। तो ये 2 मीटर है और इसमें हम कमर का नाप लगा देंगे। यहाँ से ये 4 फोल्ड है तो यहाँ से हम 7.5 इंच लेंगे और इस तरह से तिरछा 2 इंच नीचे से छोड़कर ऐसा तिरछा निशान लगा देंगे और यहीं से हम कट कर लेंगे। और जो साइड में कली निकल रही है 4 कली, हम इसी को इसमें जॉइंट करके इसका घेरा बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से कट कर लिया है मैंने और इसको ये यहाँ पर जॉइंट कर देंगे तो इसका घेर बढ़ जाएगा और इसी पर हमारी कैन कैन लगेगी। तो देखिए कैन कैन है 2 मीटर और इसका पना 40 इंच है और डबल फोल्ड में है ये। तो इसकी लंबाई डबल फोल्ड में 20 इंच आएगी। देखिए 20 इंच है ये टोटल और 1 इंच ये इस तरह से मुड़ जाएगा तो 19 इंच बचेगा। तो हमें देखिए फ्लेयर भी 1 इंच फोल्ड होगा और 19 इंच ऊपर हमें 20 इंच ले लेंगे क्योंकि घेरे से 1 इंच ऊपर ही लगाते हैं इसे। तो हम ये 21 इंच पर निशान लगा रहे हैं। देखिए 21 इंच पर मैंने पूरे फ्लेयर पर निशान लगा लिया। यहाँ से हम कैन कैन को अटैच करेंगे। और देखिए हमारे मेन फैब्रिक की भी और मेन अस्तर की कॉटन के अस्तर की और इसको भी मैंने बीच में से सेंटर में से कट कर लिया है कैन कैन को। और ये है लेस। ये हमारे पूरे लहंगे की कटिंग हो गई है और सिर्फ इतना ही कपड़ा हमारे पास बचा है। देखिए इसी में से हम जैकेट बनाएंगे और स्लीव्स भी निकालेंगे जैकेट की। पहले हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लें। ब्लाउज़ की लंबाई हमें 13 इंच चाहिए तो 14 इंच लंबाई ले रही हूँ मैं टोटल और चौड़ाई इसकी 10.5 इंच रख रही हूँ कपड़े की। और 5 इंच के मैंने शोल्डर लिए हैं और यहाँ से 6.5 इंच लिया है और आर्म होल इसके 5.5 इंच लिए हैं और इसी तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं डीप आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से 5.5 इंच लेकर इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है और ये आधा इंच का मैंने डीप आर्म होल का निशान लगाया है। और अब देखिए हमने ये यहाँ से 3.5 इंच की हमें स्ट्रिप्स लेना है। तो इस तरह से 3.5 इंच पर मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी। अब 3 इंच का हम नेक लाइन का निशान लगाएंगे और नीचे भी 3 इंच लेकर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमें नेक की डीपनेस हमें 6 इंच चाहिए। तो ये 6 इंच पर मैंने ये निशान लगाया और इस तरह से हार्ट शेप का इस तरह से गोलाई देकर मैंने शेप। अब यहाँ से 1 इंच लेकर हमें इससे आर्म होल से मिला देना है। यहाँ से इस तरह से 1 इंच लेकर आर्म होल से इसे गोलाई में मिला देना है। अब बैक आर्म होल का भी मैं निशान लगा रही हूँ। देखिए अभी ये जो 1 इंच का मैंने छोड़ा है यहाँ पर स्ट्रिप आएगी। बस अब हमें यहीं से कट कर लेना है। पहले हम दोनों पार्ट को यहाँ से कट करेंगे। स्ट्रिप वाले हिस्से को ऊपर हाफ शोल्डर रखेंगे हम, सिर्फ स्ट्रिप लगेगी बैक और फ्रंट में। और अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करके हम आगे के आर्म होल की भी कटिंग कर ली हमने। अब ये बैक पार्ट में इसे रखकर इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे आधा इंच छोड़कर। और बैक में हम हुक लगाएंगे तो बैक से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसी को रखकर हम मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। देखिए मैं अस्तर पे ही पहले जैकेट के भी निशान लगा रही हूँ। तो हमने 10 इंच चौड़ाई और लंबाई इसकी 14 इंच ही रखी है और 7 इंच के शोल्डर और 7 इंच ही आर्म होल लिए हैं और आधा इंच का शोल्डर स्लोप दिया है और यहाँ से मैंने आधा इंच कम किया है कमर के लिए। देखिए और नीचे की ओर से भी मैंने 1 इंच ऊपर निशान लगाया है कमर पे और इसी पर मैं कट कर लूँगी। ये स्लोप दिया है कमर का। और अब हमें फ्रंट 2 इंच कम लेना है फ्रंट की चौड़ाई। तो ये 2 इंच मैंने मोड़कर बैक पार्ट को इस तरह से कपड़े पर रखकर फ्रंट पार्ट को कट किया है। देखिए मैंने 20 से 2 इंच मोड़ा है और उसी तरह से सेम हम कटिंग कर लेंगे। सिर्फ आगे के आर्म होल के निशान लगाएंगे हम फ्रंट पे और इसे कट कर लेंगे।
देखिए अब हमें बैक पार्ट पर नेकलाइन की कटिंग करना है, तो 3 इंच ब्रॉड लिया है और 1 इंच मैंने डीप लिया है गला और इसको कट कर लिया है। अब हमें फिटिंग के निशान चाहिए, तो कमर 24 है तो उसका चौथा भाग 6 इंच है, तो मैं 6 इंच ही ले रही हूँ। उसमें आधा इंच मैंने मार्जिन रखा है और चेस्ट से मैंने 7.5 इंच लिया और इसे स्ट्रेट कर दिया है। देखिए अब इसी को बैक पार्ट को रखकर हम फ्रंट में भी फिटिंग के निशान ले लेंगे। देखिए फिटिंग के निशान लेने के बाद यहाँ से जहाँ पर कमर का फिटिंग का निशान आ रहा है वहाँ से 1 इंच अंदर मैंने एक मार्क लगाया और शोल्डर जितने बचे हैं नेकलाइन कट करने के बाद इसे नापेंगे और फ्रंट में भी हम इसका निशान लगा लेंगे। देखिए 4 इंच आ रहा है और यहाँ से भी मुझे 4 इंच लेना है। ये नेक का निशान 4 इंच पर लगाकर और ये सारे निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। कर्व शेप देकर इस तरह से गोलाई में ये सारे निशान मैंने मिला दिए और इसे कट कर लेंगे। देखिए जैकेट की कटिंग हो गई है हमारी, इस तरह से शेप आएगा इसका। अब साड़ी में से जो कपड़ा हमारा बचा था उसी पर इसको रखकर हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम जमा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें जमाना है कि जैकेट में फ्रंट में हमारा वर्क वाला हिस्सा है और जो प्लेन हिस्सा है किनारी का वो शोल्डर की तरफ आ जाए और बस इसी को हम कट कर लेंगे। जैकेट की कटिंग हो गई है, अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो ये बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स मुझे तैयार 14 इंच चाहिए। तो हम इसकी चौड़ाई पहले हम देखेंगे, 8.5 इंच की चौड़ाई चाहिए हमें आर्म होल की। 8.5 इंच लेकर मैंने नापा तो ये 13 इंच आ रहा है। तो हम आगे 2 इंच की पट्टी जोड़ेंगे और आर्म होल का शेप देकर इसे कट कर लेंगे। तो देखिए काटन के स्तर में मैंने ये चारों कलियां जोड़ ली है और इससे एक साइड से ओपन रखा है और एक साइड से सिल लिया है इस तरह से। और ये 21 इंच के जो निशान हमने लगाए थे ये पूरे घेरे पर लगा लिए हैं मैंने, बैक में भी। और यहाँ से हम कैनकिन को इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो देखिए कैनकिन को इस तरह से एक तरफ से हम किनारी फोल्ड करके इसे नीचे रखेंगे और इस तरह से हम बॉक्स प्लेट बनाते हुए इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से बॉक्स प्लेट बनाना है हमें। 2-2 इंच की प्लेट्स लेना है, एक का फेस इधर रखना है और एक का फेस उसके अपोजिट साइड रखना है। तो इस तरह से हम प्लेट्स लेते हुए इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हम 2-2 इंच की बॉक्स प्लेट लेकर इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे पूरे घेरे पर। सारी प्लेट्स हमारी बराबर आना चाहिए और बिल्कुल पास पास में ही हमें प्लेट्स लेना है। देखिए एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है हमें, बिल्कुल पास पास में इस तरह से रखते हुए सारी प्लेट्स बना लेना है। तो देखिए ये हमारी स्कर्ट तैयार हो गई है और मैंने इसे हाथ से ही प्रेस करके इसे जमा लिया है सारी प्लेट्स को। अब चाहें तो प्रेस इसे आयरन भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम फोल्ड करके इसे दूसरी साइड से भी हम सिल लेंगे। तो पहले हम कैनकिन को जोड़ेंगे और फिर इस तरह से घेरे की सिलाई लगाएंगे और ऊपर से हमें 5 इंच छोड़ना है, यहाँ पर हमारी चेन लगेगी। तो 5 इंच छोड़ा है मैंने और ये मेन फैब्रिक को भी मैंने नीचे से जोड़ लगा लिया है और इसकी किनारी भी फोल्ड कर ली है और इसे भी एक तरफ से मैंने 5 इंच छोड़ा है जिधर हमारी चेन आएगी। तो दोनों घेरे को हमने मिला कर रखा है, जहाँ पर चेन आएगी उस दोनों पार्ट को हमने मिलाया है। और मेन फैब्रिक को भी मैंने एक साइड से पूरा सिला है और एक साइड से 5 इंच छोड़कर सिला है। तो ये तीनों घेरे हम इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ा कर लेंगे और जिधर से हमने चेन के लिए मार्जिन छोड़ा है 5 इंच का, ये देखिए इस तरह से इनको मिला कर रखेंगे। तीनों घेरे के मार्जिन को हम इस तरह से मिला कर रखेंगे और यहाँ से तीनों घेरे को पकड़कर हम अटैच कर लेंगे। तीनों पर हमें से सिलाई लगानी है। तो देखिए ये चेन का वाला हिस्सा जो हमने 5 इंच का छोड़ा था, यहाँ से हमें एक कट लगाना है। छोटा सा हम यहाँ पर कट लेंगे तीनों घेरे पर, जहाँ से भी हमने 5 इंच की मार्जिन 5 इंच छोड़कर जहाँ से हमने सिलाई करना शुरू की थी वहीं से हमें ये कट लेना है। और तीनों घेरों के इस पार्ट को पकड़कर हमें
सिल लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए हम चेन लगाना देखेंगे तो उसके लिए हमें सिंगल फुट की ज़रूरत होगी। तो ये जो हमारा नॉर्मल फुट है उसे मैंने निकाल लिया है और सिंगल फुट को मैंने अटैच कर लिया है। अब हम चेन लगाएंगे। तो ये इनविजिबल चेन ली है मैंने, इसे हम सिंगल फुट से ही लगाते हैं। तो इस तरह से लगेगी हमारी चेन। पहले हम इस चेन को खोल लेंगे और फिर ये इस तरह से अटैच होगी। देखिए यहाँ पीछे से बैक से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से मोड़ कर रखेंगे और पीछे से इसकी सिलाई लगती है। तो हमारा ये लेफ़्ट साइड वाला सिंगल फुट है। तो पहले इधर का पार्ट हम ऊपर से जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए उंगली से इसको इस तरह से खोल कर रखेंगे चेन को। जैसे ही हम उंगली से इस तरह से फैलाएंगे तो ये चेन खुल जाएगी और बिल्कुल जॉइंट पर हमें सिलाई लगानी है। तो नीचे तक हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल जॉइंट में, पर ध्यान रखिए कि चेन पर सिलाई ना आए। अब हम दूसरी साइड की जो चेन लगाना है इसको इस तरह से हम पहले जमा कर रख लेंगे। तो हमारा लेफ़्ट साइड का फुट है तो हम ऊपर से सिलाई नहीं लगा सकते इसमें। तो हम पहले इसको इस तरह से जमा कर रख लेंगे जहाँ तक हमारी चेन आनी है और वहाँ पर हम इसे पिन से अटैच कर लेंगे इस तरह से। और फिर नीचे की ओर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसे भी इस तरह से खोलते हुए हमें बिल्कुल चेन की जड़ में हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा, चेन पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो चेन ख़राब हो जाएगी। हमारी चेन अटैच हो गई। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी है और ये बिल्कुल इनविजिबल होगी, चेन लगने के बाद दिखाई नहीं देगी। अब हमें 2 इंच का बेल्ट तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने 5-5 इंच चौड़ी पट्टियाँ ली है मेन फैब्रिक की और अस्तर की, और इसकी लंबाई मैंने 32 इंच ली है। 30 इंच की हमारी कमर है तो मैंने 2 इंच दोनों को एक्स्ट्रा रखा है। बाद में जितना बड़ा होगा हम कट कर देंगे। तो ये दोनों पट्टियों को इस तरह से मिलाकर एक तरफ से हमें इन दोनों को जोड़ लेना है और दोनों के बीच में इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब इस तरह से हमें एक मेन फैब्रिक की किनारे को मोड़ना है। 1/4 इंच मोड़ते हुए हमें मेन फैब्रिक की पट्टी को इस तरह से सिल लेना है। देखिए दोनों को पकड़कर हमें इस तरह से सिल लेना है एक तरफ से। उल्टी साइड से ही हम इसे सिलेंगे और फिर इसे सिलकर हमें पलट लेना है इस तरह से। तो देखिए जिस तरह से हमने सिला था उस पार्ट को हम पलट कर रखेंगे और अस्तर का भाग हम ऊपर रखेंगे और लहंगे का जो मेन फ्रंट पार्ट है उसको हम ऊपर रखते हुए इस तरह से बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। देखो लहंगे को हमने सीधा रखा है सीधी साइड से, और जो बेल्ट है उसका हमने अस्तर वाला पार्ट रखा है, सीधा करके ही रखा है उसे भी, और दोनों को इस तरह से जोड़ लिया है। ये देखिए हमारा बेल्ट बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे बिल्कुल आखिर तक। मैंने दोनों ओर से इसको मोड़ लिया था नाप कर। जो बेल्ट की सिलाई हमने लगाई थी वो दोनों ओर लगा ली थी और ये बिल्कुल बराबर आया है। अभी हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और ऊपर से हम एक टॉप की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से रखते हुए। हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगा। बस ध्यान रखिए कि नीचे से अस्तर हमारा बराबर हो। चेक करते जाइएगा कि नीचे से कोई कपड़ा मोड़ ना जाए और इस तरह से जमाते हुए बस सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए ये बेल्ट हमारा अटैच हो गया है फिनिशिंग के साथ और ये चेन भी हमारी तैयार है इनविजिबल। बस अब हमें इसमें हुक लगाना है। तो हुक लगाने के लिए हम एक कॉटन की पट्टी लेंगे, इस तरह से इसे साइड में जॉइंट कर लेंगे और इस पर इस तरह से हुक लगाएंगे। ये ठोकने वाले हुक है, अगर आपके सिलने वाले हुक है तो ये पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऊपर से ही लगा लेंगे। तो हमें ये इस तरह से लगाकर इस पर केप लगाकर किसी भी भारी चीज़ से इसे इस तरह से
बैठा लेंगे और ये पट्टी को मोड़ते हुए इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी हम ये जो दूसरा हुक है ये मेन फैब्रिक पर आएगा और पीछे से इसकी कैप लगाकर इसे भी हम किसी भारी चीज़ से इसे ठोक कर बैठा लेंगे। पट्टी को इस पर फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। तो ये दोनों हुक हमारे लग चुके हैं। देखिए ये चेन और हुक हमारे लग चुके हैं, ये इस तरह से लगेंगे। अब हमें नीचे घेरे की फिनिशिंग करना है। देखिए जब हम इसको नीचे बिछा कर रखते हैं तो ये बराबर से आते हैं सारे कोने, लेकिन जब हम इसको इस तरह से खड़ा करके रखते हैं लटका कर, तो जो उरेब वाला हिस्सा है ये देखिए ये वाला हिस्सा लटक जाता है इस तरह से। तो ये हमारे डबल लेयर का घेर है, तो इसमें 4 कॉर्नर होंगे स्ट्रेट और 4 ये उरेब कॉर्नर होंगे जो लटके हुए होंगे इस तरह से। तो सामने वाला स्ट्रेट है और उसकी साइड में दोनों तरफ ये उरेब कॉर्नर है। तो इसे पकड़ कर देखिए हम नापेंगे तो स्ट्रेट वाला पार्ट हमारा 40 आ रहा है और ये लगभग 4 इंच बड़ा आ रहा है। तो हम इसे 4 इंच पर निशान लगाकर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए बिछा कर रखेंगे हमने जहाँ जहाँ पर निशान लगाए थे पकड़ कर इस तरह से बिछा लेंगे उसे और इस तरह से इसे ट्रिम कर देंगे। तो देखिए जो स्ट्रेट वाला पार्ट है इन दोनों कॉर्नर को पकड़कर इस तरह से बीच में हम रखेंगे उरेब वाला पार्ट। उरेब वाले पार्ट में खिंचाव होता है, तो ये जब हम इसे लटका कर रखते हैं तो ये लटक जाता है और ये स्ट्रेट पार्ट खिंचता नहीं है। तो देखिए दोनों स्ट्रेट पार्ट जो हैं कॉर्नर वाले उनको पकड़कर मैंने इस तरह से रखा और बीच में लिया है इसे उरेब पार्ट को, और इसे नाप कर जितना बड़ा आ रहा है उतना इस राउंड में हम कट कर देंगे। तो देखिए नीचे से घेरा हमारा फिनिश हो गया है, उसका गोलाई बिल्कुल सही आ रही है लटकाने पर। तो अब हम नीचे इसके लेस लगा लेंगे। तो लेस मैं इसी तरह से लगाऊंगी, सिर्फ किनारे किनारे पे ऊपर से रखते हुए सिल लूँगी। अब हमें ब्लाउज़ की सिलाई करना है। तो ये स्ट्रिप बना के रखी थी मैंने, देखिए 10 इंच के 2 डोरियाँ बनाई थी और 10-10 इंच की 2 डोरियाँ बनाई थी और उनको इस तरह से रख कर उस पर मैं अस्तर रख लूँगी और ऊपर से और नीचे से इसे सिल लेंगे। और ये जहाँ पर भी कॉर्नर आ रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से डोरी हमारी फिक्स हो गई है। अब हमें बैक पार्ट पे इसे फिक्स करना है। तो हमें तैयार डोरी 7 इंच रखना है, तो 7 इंच की नाप कर मैंने निशान लगा लिया और उसे बैक पार्ट से अटैच कर लिया है। मोड़कर ये 3.5 इंच हो जाएगी। और ये डोरी अटैच करने के बाद बैक पार्ट पर उसका अस्तर रख के इस तरह से 3 ओर से सिल लेंगे और नीचे से भी इसे सिल लेंगे और पलट लेंगे। फिर देखिए अब हमें इस पर फिनिशिंग की सिलाई लगाना है किनारे पर दोनों ओर। ये सिलाई लगा ली है मैंने। अब इस सेंटर में एक निशान लगाया है और उसके दोनों ओर 3.25 इंच पर एक निशान लगाकर हम डॉट के निशान लगाएंगे। तो ऊपर से 9.5 इंच पर मैंने निशान लिया है, ये ऊपर से 9.5 इंच का निशान लगाकर ये डॉट का निशान लिया है और 1.25 इंच दोनों साइड से लेकर इस तरह से कोन शेप बनाया है और यहीं पर हम इसको पकड़कर सिल लेंगे। तो ये 2 डॉट हम आगे लेंगे इस तरह से, बड़े डॉट 1.25 इंच के, और इसी तरह से बैक साइड में भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाकर 4 इंच के डॉट ले लेंगे, लेकिन इसे हम आधा इंच के ही दबाव में इसे सिलेंगे। बैक में हम इतने बड़े डॉट नहीं लेते हैं। तो देखिए डॉट लेने के बाद अब हम इसमें गुम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम फ्रंट से साइड इसको सिल लेंगे, इसके दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे फ्रंट से ही सीधी ओर से। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटकर अंदर की ओर से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई बिल्कुल किनारी पर होनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लिया मैंने और पलटकर अब इसको एक और सिलाई से दबा देंगे। तो ये हमारी गुम सिलाई लग जाएगी। अब गुम सिलाई लगाने के बाद हम इसे अच्छे से रखेंगे सेट करके और फिर फिटिंग के निशान लगाएंगे।
देखिए फिटिंग के निशान लगाकर मैंने उस पर सिलाई भी लगा ली है। देखिए दोनों ओर मैं 3-3 सिलाई लगा रही हूँ, ताकि जब भी हमें ढीला करना हो तो एक सिलाई खोलकर हम इसे ढीला कर सकते हैं। अब हमें बैक में हुक पट्टी लगाना है, जिस पर आई लगाएंगे हम, वो पट्टी हमें अटैच करना है। तो मैंने 4 इंच चौड़ी एक कपड़े की पट्टी ली है, उस पर ये 1.5 इंच चौड़ी कैनवास की पट्टी रखकर इस तरह से एक ओर से हम सिल लेंगे, दोनों ओर से सिल लेंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे। मैंने पट्टी को पहले नाप लिया था बराबर से और फिर इसे दोनों ओर से सिल लिया और इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक सिलाई लगाई और अब ये खुले भाग की तरफ से हम इसको या तो फिर मोड़ कर फिनिश करेंगे या फिर इस पर इंटरलॉक कर लेंगे। तो मैं इंटरलॉक करके लूँगी इस पर। ये देखिए मैंने इंटरलॉक कर लिया है और इसको बस इस तरह से रखकर एक सिलाई से अटैच कर लेंगे। अब हमें जैकेट की सिलाई करनी है, तो जैकेट को अस्तर से हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। अस्तर को और मेन फैब्रिक को रख कर की फ्रंट पार्ट से पहले हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ से किनारी पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दोनों पार्ट को सिलने के बाद हम पलट लेंगे। तो देखिए दोनों को सिल लिया है मैंने और इसे पलट कर किनारी की सिलाई लगा ली है एक एक। अब बैक पार्ट में हम नेक पर एक सिलाई लगाएंगे किनारी पर और इसे फिर छोटे छोटे कट्स लगाकर पलट लेंगे इस तरह से। और अब दोनों की कंधी को जोड़ना है, तो इस तरह से अस्तर को अलग कर कर हमने बीच में रखा। फ्रंट पार्ट को इस तरह से बीच में रखकर पलट लेंगे इसको और इस तरह से मशीन लगा लेंगे, तो हमारी ये बिल्कुल गुम सिलाई लग जाएगी। ये कंधे की सिलाई दिखेगी नहीं बाहर से, देखिएगा ये इस तरह से बीच में रखना है। मेन फैब्रिक पर मेन फैब्रिक आना चाहिए और इस तरह से अस्तर को उस पर पलट कर सिलाई लगा लेंगे और पलट लेंगे। देखिए ये फिनिशिंग से हमारे कंधे जुड़ गए हैं। अब ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा गला तैयार हो जाएगा। बस अब हमें स्लीव्स अटैच करना है, फिटिंग लगाना है। तो फिटिंग के निशान तो हमने पहले से लगा रखे थे, हमने स्लीव्स अटैच करके इसी पर फिटिंग लगा लेनी है और इसे पलट लेना है। और देखिए स्लीव्स को मैंने 2 इंच बड़ा किया था ये पट्टी लगाकर। तो ये हमारे लहंगे का ऑल ओवर लुक है। देखिए कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।